हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लोयल क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ आप सभी के बीच आर्ट एंड कल्चर में आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लासिकल एंड फोक डांसर यानी जो नर्तक से संबंधित जो क्लास रहने वाली है हमारी, इसको आज हम लोग अपनी क्लास में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन जो हैं वो 2023 के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी। और एग्जाम कौन से आप सबको पता कि CGL का, CHSL का, MTS का, इसके अलावा जो भी एसएससी ने एग्जाम लिए हैं वो सभी हम लोग आज अपनी इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इन सब क्वेश्चन रहेंगे डांसर के ऊपर हमारे। और दिल्ली पुलिस में आप सबको पता होगा कि 50 क्वेश्चन जो हैं वो जीएस से आने वाले हैं, सिलेक्शन यहीं से होकर निकलेगा। जीएस में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा क्लास को शुरू कर लेते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले ओडिसी के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था। यानी यहाँ से हम सबसे ओडिसी डांसर हैं, ओडिसी एक क्लासिकल डांस हो गया, उसी के डांसर हैं और उनमें से जो है किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। पद्म विभूषण आप सबको पता होगा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप इसे कह सकते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो गया है पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद दूसरा नंबर आता है। माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और केलोचरण महापात्र। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है ओडिसी डांसर में केलोचरण महापात्र का। केलोचरण महापात्र ओडिसी के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अगर किसी के नाम के साथ चरण आप सबको दिखाई दे, जैसे अगर मैं कह दूं यहाँ पे कि पंकज चरण दास, पंकज चरण दास, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं काली चरण पटनायक, क्या नाम लिया, काली चरण पटनायक, तो आप सबको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये सभी जो हैं वो ओडिसी के नर्तक ही हो गए हैं। सोनल मानसिंह ओडिसी डांसर भी हैं और वह लिख देता हूँ, इसके साथ साथ जो हैं ये भरतनाट्यम डांसर भी हैं। यानी कौन सा डांस करते हैं तो भरतनाट्यम डांसर भी हो गए हैं। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नर्तक के रूप में ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम है केलोचरण महापात्र का। और केलोचरण महापात्र को जो है सभी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, यानी पद्म विभूषण भी हो गया है, पद्म भूषण भी हो गया है और इसके साथ साथ पद्मश्री भी पुरस्कार इनको दिया जा चुका है। सभी पद्म पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलो आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। यानी रेजिडेंस डांसर के रूप में जो है किसे सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, उमा शर्मा, रागिनी देवी, रुक्मणी देवी अरुणढेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम रेजिडेंट डांसर के रूप में जो है इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं। 2022 में इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 में इनको मिला। और किस नृत्य शैली से संबंधित है, संथाल, बेगा, छऊ और तेरा ताड़ी। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तेरा ताड़ी तो आप सबको पता है राजस्थान का हो गया है तेरा ताड़ी। छऊ आप सबको पता झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का हो गया है। छऊ किस राज्य से संबंधित है, छऊ आप यूँ कह सकते हैं सेमी क्लासिकल डांस हो गया है। छऊ झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का भी है छऊ, और इसके साथ साथ जो है तीसरा राज्य जो है वो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा। तेरा ताली जो है ये राजस्थान से संबंधित हो गया है। तेरा ताली किस राज्य से है, ये राजस्थान से संबंधित हो गया है। अर्जुन सिंह धुर्वे जो है किस नृत्य शैली के आदिवासी नर्तक हैं, तो ये बेगा शैली के जो है एक आदिवासी नर्तक हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे जो हैं किस राज्य से संबंधित हो गए हैं, तो ये मध्य प्रदेश राज्य से, और मध्य प्रदेश की संगीत शैली भी आप इसे कह सकते हैं बेगा गीत, जिसे जो है लोक कला अकादमी की तरफ से जो है लोक नृत्य के रूप में या फोक डांस के रूप में मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नर्तकी नटराज को निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। नर्तकी नटराज जो हैं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। 2019 में इनको ये पुरस्कार मिलता है और ये किस डांस से संबंधित हैं, तो ये भरतनाट्यम डांसर हैं। डांस भी इनका ध्यान रख सकते हैं, क्लासिकल डांस कौन सा हो गया दोस्तों, तो भरतनाट्यम
नृत्य से संबंधित हैं। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली, विश्व में भारतीय, तो पहला ही ऑप्शन जो आप सबको यहाँ पे दिया गया है, भरतनाट्यम नृत्य प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार पर काबू पाने के लिए। भरतनाट्यम में कुछ और नाम आप सब ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैं एक वर्ड बोल देता हूँ कि यूपी, भारत की सरकार चलती है यूपी से, नाम है मालविका सरकार। मालविका सरकार भरतनाट्यम भी करते हैं और यूपी का डांस हो गया कथक, तो ये कथक नृत्यक भी हो गए हैं। इससे पहले मैंने नाम बताया था सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह भी कौन सा नृत्य करते हैं, तो सोनल मानसिंह भी जो है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के ही डांसर हो गए हैं। ये भी आप सबको ध्यान रख लेना है यहाँ से। इसके साथ साथ नर्तकी नटराज का नाम भी आपको ध्यान रखना है। भरतनाट्यम जो है ये एक हार्य नृत्य का रूप हो गया है, एक हार्य नृत्य हो गया है, और इसका नाम जो है वो किसने सुझाया था, तो कृष्ण अय्यर का नाम यहाँ पे सबसे पहले आता है। मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, तो इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना करी थी। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने करी थी, कुमुदनी लाखिया, रोहिणा भाटे, सितारा देवी, शोभना नारायण। ये सभी कथक डांसर हैं, जैसा ऊपर लिखा भी गया कथक नर्तकियों में से, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमुदनी लाखिया ने जो है 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की थी। पेपर में पूछा भी है बहुत बार कि कदम्बनी लाखिया का संबंध जो है वो किस नृत्य शैली से है। अगर आप सबसे कभी पूछा जाए कि किसी के नाम के साथ, ये तो अलग से हो ही गए हैं, अगर आप सबको महाराज नाम मिले तो आंसर होगा कथक। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज जैसे कथक के डांसर हो गए हैं। जैसे किसी नाम के आगे आप सबको रेड्डी मिलता है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, तो याद रखिएगा रेड्डी आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश का नृत्य हो गया है कुचिपुड़ी। तो किस डांस से संबंधित हो गए हैं, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। अगर आपको किसी के नाम के साथ गुरु मिलता है, गुरु बिपिन सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु आतम सिंह, तो वो जो हैं मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित मिलेंगे, मणिपुरी नृत्य शैली से। अगर किसी के नाम के साथ आपको चरण या महापात्र मिलता है, चरण या महापात्र मिलता है, तो आप ध्यान रखिएगा ये किस नृत्य शैली से संबंधित हो जाएंगे, ये ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित होंगे। ओडिसी नृत्य शैली से इनका ध्यान रखें, तो कुछ एक पहचान के साथ भी आप इनको ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक और नृत्यांगना है। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ये कथक महाराज जिसके नाम के साथ मिले वो किस नृत्य से हैं, कथक, और इनका घराना भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो कालका बिंदादिन घराने से हैं, लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से संबंधित हो गए हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, नायकी सिद्दीकी और शाश्वती सेन, तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसमें, जो भरतनाट्यम, पद्मा सुब्रमण्यम जो हैं ये भरतनाट्यम डांसर हो गए हैं। इसी के साथ कुछ और नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, जिसके मन में मैल नहीं वो भारतीय है, यानी अल्लार मेल वल्ली। अल्लार मेल वल्ली जो है ये भी कौन से डांसर हैं, ये भी भरतनाट्यम डांसर हो गए हैं। इससे पहले मैंने आप सबसे कहा कि आपने नाम ध्यान रखना है नर्तकी नटराज का। लास्ट तक क्लास देखते चलिएगा, हर एक डांस के आप सबको 8-8, 10-10 डांसर याद हो चुके होंगे। यहाँ पे हो गए हैं पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लार मेलवल्ली, नर्तकी नटराज का नाम याद हो गया है। इसके साथ साथ सोनल मानसिंह, ये भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं और ओडिसी से भी संबंधित हैं। इसके साथ साथ आप सबको बताया मालविका सरकार, तो मालविका सरकार का संबंध किससे हो गया है, तो ये कथक और भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं। एक नाम आप सबको बताया था कृष्ण अय्यर, कृष्ण अय्यर का संबंध भी किससे हो गया है, तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इस तरीके से आप सबके ये 10-10 के करीबन नाम, 8-10 नाम आप सबको लास्ट तक जरूर याद हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य और निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इस तरीके से भी पेपर में फिल्मों के नाम से भी अब क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं, इनको भी आप सबको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे किस फिल्म के लिए जीता था, पहला नाम है ऑप्शन हमारा मोहनजोदड़ो मूवी, बिरजू महाराज हैं और ये किस डांस से संबंधित हैं, तो ये कथक नृत्य से संबंधित हो गए हैं बिरजू महाराज। कुछ नाम पहले मेरे साथ याद कर लो, फिर मूवी की बात करेंगे। जैसे मैंने महाराज वाला बताया था, अच्छन महाराज नाम ध्यान रखेंगे, अच्छन महाराज। इसके साथ साथ जो है
लच्छू महाराज का नाम भी ध्यान रखेंगे, पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये नाम हो गए हैं। इसके साथ साथ सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक डांसर हैं। शोभना नारायण, तो किस नृत्य शैली से संबंध है शोभना नारायण का, तो शोभना नारायण भी कथक डांसर हैं। मालविका सरकार कौन सा नृत्य करते हैं मेरे दोस्तों, सरकार तो भारत की यूपी से चलती है, सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यही हैं। इसके साथ साथ जो हैं मालविका सरकार, शोभना नारायण, सितारा देवी और रोशन कुमारी, रोशन कुमारी, अल्लादिया खान। अल्लादिया खान जयपुर घराने के फाउंडर हैं। अल्लादिया खान किस घराने के फाउंडर हैं, तो ये जयपुर घराने के फाउंडर हैं, ये भी ध्यान रखना है। और रोशन कुमारी का संबंध किससे है, तो जयपुर घराने से ही संबंध है। तो एक सभी कथक नर्तक हो गए हैं। और 2016 में जो है बिरजू महाराज को बाजीराव मस्तानी मूवी में जो है फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का पुरस्कार दिया गया था। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है, कथक से संबंधित है शास्त्रीय नर्तकों का समूह। सितारा देवी, शाश्वती सेन, उर्मिला नागर, यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू और स्वपन सुंदरी, कुमकुम मोहंती, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, अल्लार मेलवल्ली, मालविका सरुकई और सुचेता। तो अल्लार मेलवल्ली जिसके मन में कोई मैल नहीं है वो किससे संबंधित हो गई हैं, तो ये मैंने आप सबसे कहा था, ये भरतनाट्यम से संबंधित हो गई हैं। किस नृत्य से संबंधित दोस्तों, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं अल्लार मेलवल्ली। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित हो गई हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भी। सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर, ये सभी जो हैं ये कथक डांसर हो गए हैं। तो आप शाश्वती सेन, उर्मिला नागर इन दोनों का नाम ध्यान रख लीजिएगा। सितारा देवी, शोभना नारायण आप सबको पहले से ही पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। इस तरीके से हो सकता है कि आपको सारे नाम ना पता हो, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हैं तो आप उनको जो है यहाँ से ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हर साल मनाया जाने वाला गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार उत्सव का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक के नाम पर रखा गया है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है और आप सबको इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि जहाँ पे महापात्र नाम दिखे, चरण नाम दिखे, वो किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, ओडिसी से संबंधित हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने आप सबसे कहा था वो आप याद रख सकते हैं कि भारत का मान बढ़ाया किसने बढ़ाया, तो आंसर होगा ओडिसी ने भारत का मान बढ़ाया। यहाँ से आपने याद क्या कर लिया, भारत से याद कर लिया भरतनाट्यम, है कि नहीं। मान से क्या याद कर लिया, मान से याद कर लिया है सोनल मानसिंह, यानी सोनल मानसिंह जो हैं वो ओडिसी डांसर भी हैं और भरतनाट्यम डांसर भी हैं। मान कैसे बढ़ाया ओडिसी ने, क्योंकि ओडिसी डांस को जो है विदेशों में भी किया गया। नाम आता है सबसे पहले शेरोन लोवेन। पैसे में जो है अमेरिका वाले शेर हैं, शेर को चाहे शेरोन कह लो, शेर कह लो या लोवेन कह लो, शेरोन लोवेन। ये कहाँ से संबंध है इनका, ये यूएसए से है। इसके अलावा कुछ नाम ध्यान रख सकते हो, जैसे यूएसए में क्या आता है, संयुक्त आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका ना, तो एक नाम होएगा यहाँ से संयुक्ता पाणिग्रही। क्या नाम बताया, संयुक्ता पाणिग्रही। ये किससे संबंधित हैं, तो संयुक्ता पाणिग्रही ओडिसी डांस से संबंधित हैं। मान बढ़ाया से सोनल मानसिंह आपका वहाँ पे हो ही गया है। इलियाना सिटारिस्टी, इन पे बहुत क्वेश्चन पेपर में आया है। इलियाना पे 2006 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और 2022-23 में इन पे दबा के पेपर टीसीएस ने पेपरों में क्वेश्चन को पूछा है। ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आप सबसे कहा केलुचरण महापात्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ये गुरु हो गए हैं ओडिसी के और इनको जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सभी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पंकज चरण हो गए हैं, पंकज चरण दास, ये भी नाम ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप सबको बताया था कालीचरण पटनायक, है कि नहीं, कालीचरण पटनायक। तो दोस्तों ये सभी नाम जो हैं आप सबको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं जब नृत्य वाला टॉपिक आप सब कर रहे हैं। तो जैसा ये सारे ओडिसी से हो गए हैं, तो मैंने आप सबसे कहा धीरे धीरे करके हम इन सभी डांसर को याद कर लेंगे लास्ट तक, अगर आप सबने क्लास को देखा तो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अभी वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित उड़ीसा के प्रथम नर्तक का नाम बताओ, जरा बताओ। उनके नाम पर तो अभी पुरस्कार भी दिया जा रहा है, जैसे लास्ट क्वेश्चन ही हम लोगों ने उनके नाम पर पढ़ा।
बताओ क्या सही आंसर होगा। एक चीज मैंने आप सबसे कही कि गुरु जो है वो ज्यादातर आप सबको देखने को मिलता है किस नृत्य में, मणिपुरी नृत्य में। तो गुरु बिपिन सिंह जो हैं ये मणिपुरी डांसर हो गए हैं। किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों, तो मणिपुरी डांसर हो गए हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा गुरु के नाम से पहचान हो गई है, लेकिन वो पहले नर्तक थे, इनके नाम के आगे भी है, तो गुरु केलुचरण महापात्र, जबकि ये जो हैं ओडिसी से संबंधित हैं, ओडिसी से। ये ट्रिक तब काम कर जाएगी जब 90% तक हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता नहीं है चरण जिसमें भी आप सबको नाम दिखे, तो मैंने आप सबसे कहा वो किससे संबंधित हैं, वो ओडिसी से संबंधित हो गए। चरण जिसमें भी आप सबको नाम दिखे उसका नाम भी आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेना है। तो ऐसी चीज़ें भी पेपर में आती हैं। मायाधर राउत जो है ये भी किससे संबंधित हैं, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हो गए हैं। गुरु बिपिन सिंह जो हैं इनको कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, कालिदास पुरस्कार। ये कालिदास पुरस्कार कौन देता है भैया, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1980 में, 1980 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखना है ना। जैसे मैंने मणिपुरी में आप सबको कुछ नाम बताए कि गुरु की ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हो, तो कुछ नाम आप याद रख लीजिएगा। जैसे गुरु अमली सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। क्या नाम बताया, गुरु अमली सिंह का नाम ध्यान रखिएगा। गुरु आत्म सिंह का नाम भी ध्यान रखिएगा, गुरु आत्म सिंह का नाम। हालांकि बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं पूछता है, लेकिन बस एक आधे से आप सबको यहाँ से जो है ये याद हो जाएंगे। इसमें आप नाम जो है झावेरी बहनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। झावेरी बहनें ये किस नृत्य से संबंधित हो गई हैं, तो ये मणिपुरी से संबंधित हो गई हैं। इनके नाम से कभी नहीं पूछा है। नाम है दर्शना झावेरी हो गए हैं, नयना, दर्शना, सुवर्णा, नयना, दर्शना, सुवर्णा और रंजना झावेरी। ये नाम आप सब यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक नाम है सविता मेहता का, सविता मेहता, ये मणिपुरी नृत्य से हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले दोनों। और ये गुरु बिपिन सिंह, ये बहुत बार पेपर में रिपीट हैं। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को। नेक्स्ट देखिएगा, 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। तो मृणालिनी साराभाई जो हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित थी, मृणालिनी साराभाई। भैया इनको जानता है सारा भारत। कौन जानता है मेरे दोस्तों, इनको जानता है सारा भारत। भारत को कौन नहीं जानता है भैया, सारा भारत। और इसके नाम में ही छुपा है आंसर भरतनाट्यम। क्या आंसर कर देंगे आप सब यहाँ पे, इसका भरतनाट्यम जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम से आप सब जो है इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा, भरतनाट्यम से। इसके साथ साथ जो है ये मृणालिनी साराभाई जो हैं ये कथकली डांसर भी हैं, कथकली नृत्य, कथकली डांसर के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो दो नृत्य शैली से हैं मृणालिनी साराभाई, भरतनाट्यम और कथकली डांसर हैं। जैसे मैंने आप सबसे कहा था सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी हैं। जैसे मैंने आप सबसे कहा था मालविका सरकार भरतनाट्यम और कथक नर्तक हो गए हैं। तो नाम कई सारे हैं जिनको ध्यान रख लीजिएगा। कुचिपुड़ी भरतनाट्यम किस राज्य से हैं, तो ये हम लोग पहले पढ़े हैं क्या, तमिलनाडु राज्य से संबंधित हो गया है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। मणिपुरी और ओडिसी इनके नाम से ही पता चलता है कि किस राज्य से हैं, मणिपुर और ओडिशा। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद क्वेश्चन, मशहूर कलाकार सितारा देवी की 101वीं जयंती पर निर्माता राज सी आनंद ने उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की। सितारा देवी एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। सितारा देवी के साथ काफ़ी सारे नाम आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम सबसे पूछा सितारा देवी, जैसे वो हम सबसे पूछता है शोभना नारायण, नाम से आप सबको याद होना चाहिए, अभ्यास प्रैक्टिस ही चीज़ें याद करवाएंगी। शोभना नारायण, सितारा देवी, रोशन कुमारी। क्या नाम बताया मेरे दोस्तों, तो रोशन कुमारी, सितारा देवी, शोभना नारायण, इनका नाम आप सबको ध्यान रख लेना है। बाकी महाराज वाले हैं वो भी ध्यान रखना है। एक नाम इनमें और घुसाते हैं भैया, मालविका सरकार। क्या नाम ध्यान रखोगे, मालविका सरकार ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो और बाकी महाराज वाले बिरजू महाराज, अच्छू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, वो भी किससे संबंधित है इनका, तो इन सब जो हैं ये कथक डांसर हो गए हैं। कथक किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। किस संगीत शैली से संबंधित है, तो आंसर होगा हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1986 में जो है इनको पद्म विभूषण मिला, और पद्म विभूषण भारत का कौन सा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, तो ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े मुश्किल बन जाते हैं भैया, ठीक है। इसका एक कारण भी है क्योंकि समय के हिसाब से पूछता है। दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, मालविका सरकार, माधवी मुदगल, बिरजू महाराज, मंजरी चतुर्वेदी। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को। तो कथक में नाम सबसे इंपॉर्टेंट किसका है, तो कथक में सबसे इंपॉर्टेंट नाम है बिरजू महाराज का। किस घराने से संबंधित हैं, तो ये लखनऊ के काल का बिंदादिन घराने से संबंधित हो गए हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहूँ ना कि मुझसे कोई पूछे कि मणिपुरी नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंट नाम, इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन में पूछा है, तो मणिपुरी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है गुरु बिपिन सिंह का। मणिपुरी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है, गुरु बिपिन सिंह का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे वो अगर आप सबसे पूछे ओडिसी नृत्य में, ओडिसी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका हो गया, तो केलुचरण महापात्र का नाम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। वैसे ही कथक में अगर वो पूछ रहा है तो कथक में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका हो गया दोस्तों, तो बिरजू महाराज का नाम जो है वो कथक में सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से चीज़ों को आप याद करिएगा, बेहतर बनाइएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। 2016 में मूवी थी बाजीराव मस्तानी, इसके लिए जो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था संगीत निर्देशक के रूप में। नेक्स्ट पे आ जाओ, निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नृत्यक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है। पंडवानी भारतीय किस राज्य की नृत्य शैली है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की नृत्य शैली हो गई है पंडवानी। और तीजनबाई का वैजयंती माला, बिरजू महाराज, चिन्ना सत्यम, कुचिपुड़ी से बिरजू महाराज पढ़ के आते हैं, कथक से हो गया है। तीजनबाई जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तीजनबाई जो हैं वो पंडवानी नृत्य शैली से संबंध रखती हैं, पंडवानी नर्तक हो गई हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आओ, इसके बाद लच्छू महाराज, महाराज नाम देखिए तो आंसर क्या कर देना है, कथक सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे कथक जो होगा वो सही आंसर आप सबका हो जाएगा। कुचिपुड़ी में भी आप कुछ नाम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। कुचिपुड़ी में, कुचिपुड़ी किस हिंदू देवी देवता से संबंध रखता है, तो ये भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखता है। कृष्ण के नाम में ही आता है यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या नाम ध्यान रखा दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये नाम ध्यान रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति। हालांकि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम डांसर भी हैं। कौन सा डांस करते हैं, तो ये भरतनाट्यम डांस से संबंधित भी हैं, ये भी ध्यान रख लेना है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों डांस से संबंधित हैं। इसके साथ कृष्ण के साथ कौन है भैया, कृष्ण ही नारायण हैं, तो लक्ष्मी नारायण नाम ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये भी कौन सा डांस करते हैं, तो ये भी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हो गए हैं। बाकी जिनके नाम में रेड्डी आए वो सारे आप सब आंसर कर दीजिएगा, जैसे राधा रेड्डी, जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये दो नाम बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। जैसे यहाँ पे एक नाम आपको मिला था ना, चिन्ना सत्यम, इस तरीके से काफ़ी सारे नाम हैं। एक वेदांतम सत्यनारायण है, वेमपंती चेन्ना सत्यम नाम है। तो वेमपंती चेन्ना सत्यम नाम जो है ये ध्यान रखिएगा, ये चेन्ना सत्यम, कृष्ण ही सत्य बोलते हैं, तो इसके साथ जो है मैंने आप सबसे कहा कुचिपुड़ी का नाम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। सुनंदा नायर, दर्शना झावेरी, रुक्मणी देवी अरुणढेल और केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र तो ओडिसी से ही संबंधित हैं, केलुचरण महापात्र ओडिसी से संबंधित हैं। इनके ऊपर अभी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिएगा। जैसे यहाँ पे बिरजू महाराज का नाम है ना, सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है बिरजू महाराज का। 1986 में जो इनको ये पुरस्कार दिया गया था बिरजू महाराज को। और ऐसा ही सेम थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन, लेकिन डांस भी अलग हो गया है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा वर्ष 2000 में, तो मैंने देखना है कि ओडिसी है और ओडिसी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है, तो अभी आप सबको बताया कि ओडिसी में सबसे इंपॉर्टेंट नाम केलुचरण महापात्र का है। जैसे अगर आप सबसे पूछेगा कथक, कथक में सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है, तो आंसर देंगे आप सब बिरजू महाराज का। यानी जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कथक डांस से पूछा गया है और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। तो 1968 में मिला था ना बिरजू महाराज को, सॉरी 1986 में बिरजू महाराज को दिया गया था, तो वहाँ पे बिरजू महाराज सही आंसर था। जैसे यहाँ पे 2000 में केलुचरण महापात्र जो है वो सही आंसर हो जाएगा, केलुचरण महापात्र सही आंसर होगा, नाम ध्यान रख लेना है, ठीक है। और झावेरी बहनें हम सबसे पेपर में भी पूछा ही तो था, अभी मैंने लास्ट टाइम आप सबको बताया भी था, झावेरी बहनों से पूछेगा। सुनंदा, झावेरी बहनें में दर्शना है, नयना है, तो ये मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ये तो अगर आपको नहीं पता है तो कुछ चीज़ें आप सब जो हैं ऐसे एलिमिनेट करके भी चल सकते हैं।
है ना। रुक्मणी देवी अरुंडेल, जरा इनका मुझे बताओ कि रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं वो किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। भरतनाट्यम डांस आप सब इनका जो है ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, भरतनाट्यम। चलो आगे बढ़ाते हैं। मतलब डांस भी अलग अलग दे रखा था, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन की बात नहीं थी। मतलब थोड़ा सा अगर आप इन क्वेश्चनों पे ध्यान दें, अब 2000 में किसे दिया गया था तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उसने आपको ओडिशी भी कहा था, तो कुछ चीज़ों को आप लोग जो है यहाँ से एलिमिनेट करना भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा किस कथक, जैसे लिखा है ना, कथक नर्तकी को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री भी मिला है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। हेमा मालिनी पे पूछा गया है, हेमा मालिनी हम लोग पढ़ के आते हैं, या तो हम लोगों को देगा भरतनाट्यम से संबंधित, है ना, भरतनाट्यम से, और या फिर वो आप सबसे कहेगा मोहिनी अट्टम से, है कि नहीं, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम से कहेगा। तो यहाँ पे तो कथक लिखा हुआ है, तो हम लोग इनको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो कुछ चीज़ों को आप इस तरीके से भी, जैसा मैंने आप सबसे कहा, तो एलिमिनेट करना भी आप सब यहाँ से सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। बस थोड़ा सा आप सबको जो है यहाँ चीज़ों को बढ़िया करके चलना है। रेड्डी नाम जिसके आगे मिलेगा वो कौन से डांस से संबंधित है, तो वो कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। श्रीदेवी का नाम और रागिनी देवी, श्रीदेवी और रागिनी देवी, ये दोनों ही जो हैं ये मोहिनी अट्टम डांस से संबंधित हैं। किस नृत्य से संबंधित हैं, मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो कल्याणी अम्मा का नाम आता है। क्या नाम है, कल्याणी अम्मा, मोहिनी अट्टम के जनक के रूप में भी। तो देखो एक ही ऑप्शन आप सबका बचा हुआ है, सितारा देवी। तो सितारा देवी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर। ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है अभी 2023 का, सारे के सारे क्वेश्चन 2023 के हैं। सितारा देवी का संबंध ही है केवल नृत्य से, कथक नृत्य से। तो आप धीरे धीरे करके एलिमिनेट करना भी क्वेश्चनों को सीख जाएंगे, और बहुत सारे नाम आप सबके माइंड में सेट भी हो चुके होंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद नेक्स्ट है, किस नर्तक को प्राचीन नृत्य शैली सादिर के लिए कला वर्ग में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तृप्ति तिवारी, कौशल्या रेड्डी, मंजमा जोगती। मंजमा जोगती जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी आप सबको याद करना होगा। मंजमा जोगती, इनसे पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये सेकंड ट्रांसजेंडर हो गए हैं, ट्रांसजेंडर जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था इनको 2021 में। ये कर्नाटक के फोक म्यूजिक से संबंधित हैं, मंजमा जोगती। रेड्डी नाम आ जाएगा तो आप क्या कह देंगे, कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित हो गया दोस्तों, तो कुचिपुड़ी से संबंधित हो गया। दो ही नाम बचते हैं, उन्हीं में से आप सबको देखना है, तृप्ति तिवारी और आर मुथुकनमल। तो सादिर जो है हम लोग तमिलनाडु में पढ़ के आते हैं, सादिर, तो ये तमिलनाडु, और उसके हिसाब से आप सब इसको देखिएगा। तो सही आंसर जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर मुथुकनमल। तो ध्यान रखिएगा, सादिर के लिए जो है पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया, आर मुथुकनमल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड ट्रांसजेंडर, इनका नाम ध्यान रखिएगा, नर्तकी नटराज के बाद, नर्तकी नटराज फर्स्ट थी, 2019 में पद्मश्री मिला। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1965 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम हम लोग अभी पढ़ के ही आए हैं कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं, तो भरतनाट्यम से हो गए हैं, भरतनाट्यम। प्रभुदेवा तो आप सबको पता है कि कोरियोग्राफर हैं। मृणालिनी साराभाई, जिनको सारा भारत जानता है, ये भरतनाट्यम से भी हैं और कथकली से भी हैं, तो दोनों ही नाम आप सबको ध्यान रखने हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, कथक से। तो मृणालिनी साराभाई हैं जिन्होंने 1965 में जो है जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और जो दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के फाउंडर भी हैं, संस्थापक और संचालक भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिए, मृणालिनी साराभाई सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिशी नृत्यांगना नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? नर्तक या नृत्यांगना, दोनों ही हैं यहाँ पे, तो बताइए किसको 2000 में। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अब देखिए यहाँ पे ओडिशी नाम लिखा है,
सुनंदा नायर है पहला ऑप्शन, उसके बाद केलुचरण महापात्र है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है, दर्शना झावेरी हैं। तो अब आप चीज़ों को यहाँ से एलिमिनेट करना सीख गए होंगे। दर्शना झावेरी जो है वो किस नृत्य से संबंधित हो गई हैं, तो ये मणिपुरी। झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं, मणिपुरी से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित हो गए दोस्तों, ये भरतनाट्यम से हैं। जब भी कभी ओडिसी का नाम आएगा सबसे इंपॉर्टेंट नाम किसका है, केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वर्ष 2015 के साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। कुमारी कमला, वी सत्यनारायण शर्मा, तंजोर बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती के नाम से भी पेपर में पूछे जाते हैं। कर्नाटक संगीत या दक्षिण भारत के कार्नेटिक म्यूजिक की रानी कहा जाता है, तो कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है इन्हें, कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अल्लार मेलवल्ली, और हाँ ये भरतनाट्यम कर्नाटक संगीत की रानी है और भरतनाट्यम की भी क्वीन कही जाती हैं। अल्लार मेलवल्ली जो हैं इनका नाम, जिसके मन में कोई मैल नहीं, वो कौन से डांस से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से संबंधित हो गई। यहीं जैसे मैंने अभी कहा था कर्नाटक संगीत की रानी है। अगर आप सबसे पूछे जाते हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से किसे जाना जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती का नाम ध्यान रखिएगा, टी बाला सरस्वती। इसको ठीक कर लीजिएगा कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन कि कर्नाटक संगीत की रानी जो है वो किसे कहा जाता है, कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है। कर्नाटक में जन्म होता है एम एस सुब्बुलक्ष्मी का, एम एस सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा सही। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जो है कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने 1966 में 1966 में जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो है सामान्य सभा जनरल असेंबली में कौन सा गीत भी गाया था, तो द सॉन्ग ऑफ पीस ऑफ होप गाया था, द सॉन्ग ऑफ पीस ऑफ होप, शांति और आशा का गीत पीस ऑफ होप, ये भी गाया था। दूसरा एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो है फर्स्ट म्यूजिशियन कह सकते हैं जिनको भारत रत्न मिला था, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 1998 में। और पहले म्यूजिशियन के तौर पे भी इनका नाम आता है जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था 1974 में, 1974 में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, साल्जबर्ग महोत्सव में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए किसे एक राजसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो अल्लार मेलवल्ली को जाना जाता है। टी बाला सरस्वती जो हैं क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से जानी जाती हैं। कर्नाटक संगीत की रानी एम एस सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर वर्ष 2019 में भारत सरकार ने इटली में जन्मी कथकली नृत्य की मिलेनी साल्बिनी को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। कथकली नृत्य की है, पहला तो ये ध्यान रखना है। कथकली किस राज्य का एक क्लासिकल डांस है, तो आप सबका आंसर आना चाहिए केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। नाम हो गया है यहाँ पे मिलेनी साल्बिनी, तो कथकली डांसर हैं। कौन सा पुरस्कार जो है इनको वर्ष 2019 में दिया गया था, तो पद्मश्री पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। चौथा, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया है ये, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर आप सबसे पेपर में पूछा जाता है कि ये सबसे पहले जो है 1958 में 1958 में जो है ये पुरस्कार, 1958 में कौन सी मूवी आई थी, मदर इंडिया मूवी आई थी। 1958 में कौन सी मूवी आई थी दोस्तों, मदर इंडिया मूवी के लिए दिया गया था। बताओ जरा मुझे, वो भी किसको, एक्ट्रेस को। तो पहली बार किस एक्ट्रेस को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, मदर इंडिया में काम कर रहा था उन्होंने 1928 में, नाम है नरगिस दत्त, नरगिस दत्त को ही दिया गया था। चलो नेक्स्ट देखो, कौन सी ओडिशी नृत्यांगना 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी थी। और ये मैंने आप सबसे कहा था, ये नाम बहुत पूछा है पेपर में। मृणालिनी साराभाई तो भरतनाट्यम और कथकली डांस से संबंधित हैं, तो मृणालिनी साराभाई तो नहीं, ओडिशी डांसर है ही नहीं। तो सोफिया बुटेला, एरी नाकामुरा और इलियाना सिटारिस्टी, तो सही आंसर एक ही नाम आप सबने यहाँ पे सुना होगा, इलियाना सिटारिस्टी। 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मैंने आप सबसे कहा भी था कि ओडिशी का मान बढ़ाया है
है ना, भारत का मान बढ़ाया किसने, ओडिसी ने। तो मान से मैंने आप सबको याद करवाया था, क्या नाम ध्यान रखना है, तो आप सबने याद रखा है सोनल मानसिंह का नाम सबसे पहले। दूसरा, क्यों मान बढ़ाया है, क्योंकि ये बाहर भी किया गया है। यूएसए के हैं कौन, शेरोन लोवेन, क्या नाम हुआ, शेरोन लोवेन। इसके साथ साथ मैंने कहा था इलियाना सिटारिस्टी का नाम ध्यान रखिएगा, 2006 में पद्मश्री मिला। यूएसए क्या याद रखा है, संयुक्ता पाणिग्राही, क्या नाम हो गया दोस्तों, तो संयुक्ता पाणिग्राही को भी ये पुरस्कार संयुक्ता पाणिग्राही भी ओडिसी नृत्य से संबंध रखते हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, लेकिन नाम ध्यान रखिएगा, सम्मानित होने वाले विदेशी मूल की पहली नर्तकी बनी है, विदेशी मूल की पहली नर्तकी के रूप में इनका नाम आता है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है। सबसे कम उम्र में और कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण, यानी सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया है। पहला ऑप्शन है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह का छोटे शब्दों में लिख देता हूं, ये किस नृत्य से संबंधित है, ये भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित हो गया है इनका। अगर आप सबसे पूछें उदय शंकर, तो उदय शंकर को जो है, उदय शंकर को हाई डांस के लिए भी जाना जाता है, हाई डांस शैली के लिए भी इनको जो है जाना जाता है। तो ये नाम भी आप सब जो इनका ध्यान रख लीजिएगा, ऐसी चीज़ें भी पेपर में पूछी जाती हैं। और नृत्य पूछ ले तो हम लोग कहेंगे कथकली से संबंधित हैं। खेलोक्षण महापात्र जो हैं ये ओडिसी से संबंधित हैं, किससे, ओडिसी से। और इनके ऊपर तो बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। इनको पद्म विभूषण कब मिला था, तो पद्म विभूषण पुरस्कार इनको सन 2000 में दिया गया था। पंडित बिरजू महाराज ये कथक डांसर हैं, इनके ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पेपर में क्वेश्चन इनका भी पूछा जा चुका है। इनको कब दिया गया था, तो 1986 में इनको दिया गया था। तो दोनों पे ही हम सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी आप सबके सामने हैं दो ऑप्शन, उनमें से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, जरा बताओ, सोनल मानसिंह या उदय शंकर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोनल मानसिंह। कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक या नर्तकी हैं, सबसे कम उम्र में। और पद्मश्री सबसे कम उम्र में हम लोग पढ़ के आते हैं, एक्ट्रेस का नाम क्या आता है, नरगिस दत्त। समय क्या रहा होगा, 1958 का। तो ऑप्शन यहाँ पे सोनल मानसिंह आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम क्या था। अब पूछा गया है पद्म भूषण पुरस्कार से पूछा है, और आप सबको पता पद्म विभूषण के बाद ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कह सकते हैं आप, या अगर पद्म में देखेंगे तो सेकंड हो गया, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 1992 का पूछा हुआ है, 1992 में अनुराधा पांडे, सोनल मानसिंह, उदय शंकर या बिरजू महाराज। तो सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो 1992 में सबसे कम आयु में किसे मिला था, तो सही आंसर क्या होगा, सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह जो होगा यहाँ पे सबसे कम उम्र में, ये भी ध्यान रखना है। और पीछे हम लोग पढ़ के आए थे क्वेश्चन में, आप सबने देखा 2003 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों, तो पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये भी सबसे कम आयु में, ये भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं फिर 1900, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। शास्त्रीय नर्तकी अल्लार मिलवल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो अल्लार मिलवल्ली जिसके मन में कोई मैल नहीं है वो क्या है, वो भरतनाट्यम है, वो भारत है, तो भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हो गया है। कथकली जो है वो किस राज्य से है, तो ये केरल राज्य से है। मोहिनी अट्टम भी केरल से है, और भरतनाट्यम आप सबको पता है ये तमिलनाडु से है। अगर आप सबसे पूछे किस हिंदू देवी देवता से हैं, तो भरतनाट्यम जो है ये शिव से संबंधित हो गया है। कुचिपुड़ी जो है ये कृष्णा से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से हो गया है। कथकली भी जो है कृष्ण से। मोहिनी अट्टम जो है ये विष्णु, भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर अल्लार मेलवल्ली से नेक्स्ट देखिएगा, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये मैंने आप सबसे कहा 2021 में जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, और सेकंड ट्रांसजेंडर आप इन्हें कहेंगे, सेकंड ट्रांसजेंडर के रूप में नाम से जाना जाता है। शांति देवी, छुटनी देवी, सुमित्रा महाजन या मंजमा जोगती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मंजमा जोगती। किस राज्य से हैं, तो कर्नाटक से संबंधित हो गए हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य से। ये एक फोक डांसर हो गए हैं, यानी लोक नर्तक।
फोक डांसर के रूप में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइएगा। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? मल्लिका साराभाई, शोभना नारायण, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। शोभना नारायण का संबंध किससे हो गया है? तो कथक नृत्य से संबंध है। मल्लिका साराभाई का संबंध जो है वो भरतनाट्यम से और कथकली से हो गया है, जबकि सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंध है, भरतनाट्यम और ओडिसी से। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं ये भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो कि दो दो या ज़्यादा डांस करते हैं, तो उनमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो 2-4 बार उनको रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं फिर इसके बाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था? जोगेंद्र दत्ता बयान, सैरोदी सेकिया, सोनल मानसिंह, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसे दिया गया था संगीत में शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोनल मानसिंह। और सोनल मानसिंह का संबंध आप सबको बताया ही है कि किस नृत्य से है। अगर किसी के नाम के साथ सेकिया आ जाए ना तो वो सत्रिया में आप सब उनका नाम ध्यान रखिएगा। सत्रिया एक क्लासिकल डांस है, सत्रिया क्लासिकल डांस है। और किस राज्य से संबंधित है सत्रिया क्लासिकल डांस? तो असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कथक नर्तक और नर्तकी नहीं है? कथक नर्तक और नर्तकी नहीं है। सितारा देवी, आनंद शंकर, शंभू महाराज और गोपी कृष्ण। बताइए कौन जो है वो कथक नर्तक या नर्तकी का नाम नहीं है कथक में? तो अगर सितारा देवी का नाम तो हम लोग पढ़ के आए हैं, सितारा देवी और शोभना नारायण दोनों का नाम मैंने हमेशा आप सबको साथ बताया है। सितारा देवी और शोभना नारायण, इन दोनों का नाम भी आप सब यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा, दोनों हमेशा ही साथ बताएं और हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। गोपी कृष्ण जो हैं ये भी कथक डांसर हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। गोपियाँ और कृष्ण दोनों ही कहाँ पे मिलते हैं? तो यूपी में ही है। और यूपी का डांस कौन सा है? तो ये कथक डांस हो गया है। ये दोनों में ही आप सब यहाँ से इसको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शंभू महाराज नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। अब महाराज वाले कुछ नाम हैं जहाँ कन्फ्यूजन होती है और वहीं से ज़बरदस्त क्वेश्चन को उठा लिया गया। तो अब आप सब कुछ नाम मेरे साथ याद कर लीजिएगा जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनमें नाम में बिरजू महाराज का नाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है लच्छू महाराज, बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, इनका नाम भी आप सबको ध्यान रखना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। एक नाम है सुखदेव, सुखदेव महाराज, इनका नाम भी आप सब याद रखिएगा। बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सुखदेव महाराज हो गए हैं। और इसके साथ आपको एक जो है अच्छन महाराज का नाम भी ध्यान रखना है। कौन सा नाम है? अच्छन महाराज। एक बिंदादीन है, क्या नाम बताया? बिंदादीन महाराज। इन सब का ये 5 महाराज के नाम से जो है आप इनको जरूर ध्यान रख लीजिएगा जो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में एक ये भी पॉइंट है, शंभू महाराज जो हैं वो कथक के गुरु के रूप में हैं, कथक के गुरु के रूप में इनको जाना जाता है शंभू महाराज को। अब टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस ने जैसे मैंने आप सबसे कहा कि ऑप्शन सी को यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आनंद शंकर। आनंद शंकर जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। टीसीएस ने इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो शंभू महाराज दिया था, लेकिन सही आंसर क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्शन भी तो मांगे गए थे, तो ये भी आप सबको ध्यान रखने हैं, है कि नहीं? तो सही आंसर जो होगा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? आनंद शंकर सही आंसर होगा। अब आनंद शंकर जो हैं वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाए तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? आनंद शंकर एक डांसर भी हैं, कोरियोग्राफर के रूप में भी इनको जाना जाता है, और ये जो हैं भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। किससे संबंध रखते हैं? भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी आप कह सकते हैं, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। 2 डांस के रूप में आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट पूछा आप सबसे सरोदी सेकिया के ऊपर क्वेश्चन। और अभी मैंने आप सबसे कहा जिस किसी के नाम के साथ आप सबको सेकिया दिखाई देगा मोस्टली जो है वो किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? तो वो सत्रिया नृत्य से संबंध रखते हैं। एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यकी हैं जो अपने डैश नृत्य के रूप में जाने जाते हैं, सलयन, सत्रिया, पिगलेट और मणिपुरी।
तो नाम ही यहाँ पे दो ही आप देख सकते हैं जो क्लासिकल डांस के रूप में हो गए, या तो मणिपुरी या सत्रिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्रिया डांस जो होगा वो सही आंसर होगा। इसको किसने पेश करा था, तो हम लोग हमेशा पढ़ के आए हैं कि 15th सेंचुरी में जो है वैष्णववाद के महान संत कहे जाने वाले वैष्णववाद के संत शंकर देव के द्वारा जो इसे पेश किया गया था, शंकर देव के द्वारा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंध है, कौन से नर्तक जो है वो कथकली से संबंध हैं। कथकली के नृत्य के रूप में किसका नाम आता है, दर्शना झावेरी। झावेरी बहनें जो हैं वो किससे संबंध रखती हैं दोस्तों, तो ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंध रखते हैं। वेमपंथी चिन्ना सत्यम, ये मैंने आप सबको पहले ही बताया था, वेमपंथी चिन्ना सत्यम, सत्य ही कृष्ण है ना, तो ये कृष्ण से संबंधित है। कृष्ण से संबंधित कौन सा हो गया है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी जो होगा वो सही आंसर होगा। शोभना नारायण का संबंध किससे है, तो इनका संबंध भी कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। शोभना नारायण सितारा देवी, एक ही नाम बताएं, कुंचू कुरूप, ये किससे संबंधित है, कथकली से। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करके जो है एलिमिनेट करने लग जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। कि अब ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि वो जो है किस नृत्य शैली से किससे संबंधित है। अनुराधा पांडे, अमला अक्किनेनी, कृष्णा पैला और जतिन गोस्वामी। तो सही आंसर जो होगा वो इसका जतिन गोस्वामी हो जाएगा, जतिन गोस्वामी। ऐसे क्वेश्चनों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो फिर कहीं से कुछ भी पूछेगा, पर अगर इसमें नृत्य दिया होता तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं। भरतनाट्यम की नर्तकी हैं सितारा देवी। शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से है, याद करो जरा, कथक से संबंधित है। टी बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है। टी बाला सरस्वती को क्या कहा जाता है, भरतनाट्यम की रानी। तो निसंदेह ये सही आंसर हो जाएगा हमारा, इस पे मतलब कोई दिक्कत ही नहीं आनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन की। कल्याण कुटी अम्मा जो हैं, कल्याणी अम्मा जिनका नाम हम लोग पढ़ के आते हैं पेपर में, ये किससे संबंधित है, तो ये जनक के रूप में आते हैं, फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं मोहिनी अट्टम डांस की। किस नृत्य की दोस्तों, तो मोहिनी अट्टम में इनका नाम आता है, मोहिनी अट्टम, ध्यान रखना है आप सबको। और वी सत्यनारायण शर्मा पे आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस नृत्य शैली से संबंधित रखें। वी सत्यनारायण शर्मा कमेंट कीजिएगा। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताएं। पहले ट्रांसजेंडर का नाम था नर्तकी नटराज। समय क्या रहा होगा, 2019 का होगा। और किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं, इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से है, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से है। दूसरा नाम मैंने आप सबसे कहा, मंजमा जोगती का नाम आता है, मंजमा जोगती, ठीक है। ये कहाँ से हैं, तो ये कर्नाटक से हैं, फोक डांसर, फोक डांसर से आप इनका नाम ध्यान रखेंगे। इनका समय क्या रहा था, 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है, पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है, ये बताना है। शोभना नारायण तो हैं बिल्कुल, ये किससे हैं, शोभना नारायण सितारा देवी, बहुत कॉमन नाम है। सारा भारत इनको जानता है क्योंकि ये कथकली से भी संबंधित रखते हैं, और भारत आया तो भरतनाट्यम से भी संबंध रखते हैं। वसुंधरा दोरास्वामी भी हैं। श्रेया घोषाल जो हैं ये एक सिंगर हो गए हैं, ये क्या है दोस्तों, एक सिंगर के रूप में, प्लेबैक सिंगर के रूप में जाना जाता है, पार्श्व गायकी से इनका संबंध है, तो एक शास्त्रीय नर्तकी नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2011 में, मीना कुमारी, हेमा मालिनी, रेखा और वाहिदा रहमान। तो किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों बताओ 2011 में, हेमा मालिनी तो समय 2001 का है, वाहिदा रहमान जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण से जो है इनको सम्मानित किया गया था, लेकिन हेमा मालिनी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्मश्री से हेमा मालिनी को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर, कुचिपुड़ी नर्तक वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी पीछे आप सबसे कमेंट में पूछा था, अभी ये क्वेश्चन भी है, कुचिपुड़ी, वी सत्यनारायण शर्मा कुचिपुड़ी से संबंधित है। वेमपंते चेना सत्यम पढ़ के आते हैं, कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। कौन सा पुरस्कार जो इनको दिया गया, कालिदास सम्मान, मूर्ति देवी, कबीर पुरस्कार या फिर पद्मश्री। तो इनको कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था दोस्तों, तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। पद्मश्री जो है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नर्तक को ओडिशी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किससे, ओडिशी नृत्य से। बलकार सिद्धू, नाम से पता चलता है पंजाब से संबंध है, पंजाब का फोक आर्टिस्ट आप इन्हें कहेंगे, लोक
रविंदर अतिबुद्धि, ब्रजेंद्र कुमार पटनायक, पशुमर्थी विट्ठल, इनमें से आप सब बताइए। तो एक नाम ध्यान रख लीजिएगा, 2020 में जो है इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला रविंदर अतिबुद्धि को। ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है और अब आगे इसको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं, रविंदर अतिबुद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश का पुरस्कार विजेता लोक नर्तक या नर्तकी जो हैं वो कौन हैं? संग जगमू, तरुबाला देव वर्मा, मीना नायक, बलकार सिद्धू पंजाब से हैं। तो संग जगमू जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश से के नर्तक हो गए हैं जिनको जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और शास्त्रीय नृत्यांगना नर्तकी नटराज, क्या नाम है? नर्तकी नटराज। कब मिला पद्मश्री? 2019 में मिला। और हैं किससे संबंध इनका? तो ये तो भरतनाट्यम से है। तो ये तो कई बार आप सबको अभी तक बताया जा चुका है, इसलिए कल लास्ट तक पहुंचेंगे ना तो चीज़ें बहुत सारी रिपीट होंगी, अलग अलग वे में क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर, निम्नलिखित में से किस ओडिशी नर्तक या नर्तकी को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सन 2000 में किसे मिला था भैया पद्म विभूषण, और वो भी किससे? ओडिसी से संबंध रखते हैं। तो ओडिसी में सबसे बड़ा नाम किसका है? केलुचरण महापात्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथक नर्तक या नर्तकियों में से किसे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार रोशन कुमारी, दुर्गालाल, कुमुदनी लाखिया और शंभू महाराज। तो किसे दिया गया था दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? कुमुदनी लाखिया को दिया गया। कुमुदनी लाखिया किससे संबंध रखते हैं? कथक डांसर हैं कुमुदनी लाखिया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस कुचिपुड़ी नर्तकी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी हैं और पद्मश्री मिला है इनको 2022 में। कुचिपुड़ी नर्तक सुनंदा नायर, पदमजा रेड्डी, पल्लवी कृष्णन और सितारा देवी। सितारा देवी का नाम तो अब तक आप सबके माइंड में सेट होगा। पहला ऑप्शन जो लिखा है सुनंदा नायर, ये कई बार आप सबको ऑप्शन में दिखा होगा। मोहिनी अट्टम से संबंध रखती है, मोहिनी अट्टम डांसर हैं। पदमजा रेड्डी जो हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हो गए, क्योंकि नाम में क्या दिख रहा है आप सबको? रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पदमजा रेड्डी। रेड्डी नाम में आएगा तो किस नृत्य से संबंध है इनका? कुचिपुड़ी से संबंध हो गया है। सितारा देवी आप सबको पता ही है कथक से संबंध रखती हैं। सितारा देवी किस नृत्य से संबंध हो गया इनका? तो ये कथक से संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नृतक हैं? फिर से पूछा हुआ है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी होगा तो उसके नाम के साथ आपको क्या नाम मिलने वाला है? रेड्डी जरूर मिलने वाला है। बस फिर यहीं से आप सबका काम हो गया। तो कौशल्या रेड्डी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन से ऐसा भारतीय शास्त्रीय नर्तकी या नर्तक 2003 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्त करता है? तो 2003 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था? बताओ जरा। 2003 में सासवती सेन, एलम इंदिरा देवी, बिरजू महाराज तो बहुत पहले मिल चुका था। तो सही आंसर क्या होगा? सोनल मानसिंह को दिया गया है। 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, डैश रानी मछैया इज ए डैश फोक डांसर हु वाज अवार्डेड पद्मश्री इन 2003। एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ 2023 में भी टायर 1 1 सितंबर को एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया मॉर्निंग शिफ्ट में। तो फोक डांसर हैं यानी लोक नर्तक हैं और इनको पद्मश्री मिला है 2003 में। तो बताइए, राम है रानी मछैया तो किससे संबंधित है? उमाथट, लंबाडी, गुसादी, धिमसा। आंध्र प्रदेश का है धिमसा। उमाथट के लिए जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2023 का। अब अगर आप सबसे पूछा जाए कि उमाथट कहाँ का हो गया है तो हिंदी में देख लीजिएगा। उमाथट जो है ये कहाँ का है? तो ये कुर्ग कर्नाटक का है। तो कुर्ग का एक लोक नृत्य हो गया है। कुर्ग का नृत्य है, ये कर्नाटक से संबंधित है और इनको जो है उमाथट की रानी भी कहा जाता है। उमाथट की रानी। तो बहुत सारों को जो है इन्होंने ट्रेंड कर दिया है इसके लिए। ठीक है, चलिए आज फिर हमारा यहीं तक सभी नृत्यक डांसर हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट करे। 2023 के 50 क्वेश्चन जो हमारे यहाँ से हुए और इसके साथ साथ बहुत सारे नृत्यक मैंने आप सबको बताए भी हैं, यानी 100 के करीबन तो आपके डांसर यहाँ से हो ही गए हैं। तो ये कम से कम है जिनको आप सबको याद कर लेना है। और टेलीग्राम चैनल है SSC लॉयल क्लासेज, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इसी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और इसी के नाम से टेलीग्राम है जहाँ पे आप सबको सभी PDF भी दी गई हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस, ताकि टाइमली आप सबके पास अपडेट भी आती रहे। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।